भारतीय गणितज्ञ और सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस आधुनिक विज्ञान के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसने क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उनके मौलिक कार्य ने भौतिकी में एक नई शाखा बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को जन्म दिया, जिसके आधार पर प्रकृति के एक प्रकार के मौलिक कणों को उनके सम्मान में बोसन नाम दिया गया। उन्हें अक्सर गॉड पार्टिकल के जनक के रूप में भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता, भारत में हुआ था। उनके पिता सुरेंद्र नाथ बोस ईस्ट इंडियन रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में काम करते थे। सत्येंद्र नाथ शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे। विशेष रूप से गणित में उनकी प्रतिभा असाधारण थी। एक बार तो उनके गणित शिक्षक ने उन्हें 100 में से 110 अंक दिए थे, क्योंकि उन्होंने सभी प्रश्नों को हल करने के अलावा कुछ को एक से अधिक तरीकों से हल किया था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा घर के पास के एक साधारण स्कूल से पूरी की और बाद में न्यू इंडियन स्कूल और फिर प्रतिष्ठित हिंदू स्कूल में दाखिला लिया। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उन्हें जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे महान शिक्षकों से पढ़ने का अवसर मिला। 1913 में उन्होंने गणित में बीएससी स्नातक की डिग्री प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और 1915 में उन्होंने गणित में एमएससी स्नातकोत्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। एमएससी में उनके अंक कोलकाता विश्वविद्यालय के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड थे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सर आशुतोष मुखर्जी ने उन्हें तुरंत कलकत्ता विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया। क्वांटम यांत्रिकी में महत्वपूर्ण योगदान। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में शोधकर्ता के रूप में जुड़ने के बाद बोस ने सापेक्षता के सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर अपना अध्ययन शुरू किया। ये विज्ञान में एक रोमांचक दौर था, क्योंकि क्वांटम सिद्धांत ने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी थी। 1920 के दशक की शुरुआत में बोस ने अपने सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्य पर काम किया। उन्होंने प्लैंक के कृष्णिका विकिरण नियम, प्लैंक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक नए तरीके से सिद्ध करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने फोटोनों को एक विशेष सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स के तहत माना। ये एक क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि उस समय कणों को क्लासिकल सांख्यिकी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार माना जाता था। बोस ने 1924 में अपने निष्कर्षों को एक संक्षिप्त शोध पत्र, प्लैंक के नियम और प्रकाश क्वांटम परिकल्पना, प्लैंक्स लॉ एंड द हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा में प्रकाशित किया। जब उन्होंने इस पेपर को उस समय की प्रमुख वैज्ञानिक पत्रिकाओं में भेजा तो उसे अस्वीकार कर दिया गया। निराश न होते हुए उन्होंने इस पेपर की एक प्रति महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को जर्मनी में भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे इसे पढ़ें और समझें कि क्या यह प्रकाशन के योग्य है। आइंस्टीन ने तुरंत बोस के कार्य के महत्व को समझा। उन्हें एहसास हुआ कि बोस ने एक ऐसा सांख्यिकीय तरीका खोजा है जो केवल फोटोनों पर ही नहीं बल्कि किसी भी समान कणों पर लागू होता है। आइंस्टीन ने स्वयं बोस के पेपर का जर्मन में अनुवाद किया और इसे एक प्रतिष्ठित पत्रिका ज़िटस्क्रिफ्ट फॉर फिजिक, ज़ाइटश्रिफ्ट फॉर फिजिक में बोस के नए सांख्यिकी, बोसेस न्यू स्टैटिस्टिक्स टिप्पणी के साथ प्रकाशित कराया। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और बोसॉन। बोस द्वारा विकसित ये नई सांख्यिकी, जिसे बाद में बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के नाम से जाना गया, क्वांटम यांत्रिकी की नींव बनी। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी ये उन कणों के व्यवहार का वर्णन करती है जो स्पिन में पूर्णांक इंटीजर मान रखते हैं और एक ही ऊर्जा अवस्था एनर्जी स्टेट में एक से अधिक संख्या में मौजूद हो सकते हैं। बोसॉन, इन कणों को बोस के सम्मान में बोसॉन नाम दिया गया। बोसॉन प्रकृति के मूलभूत कणों जैसे फोटॉन, प्रकाश का कण, ग्लूऑन, जो मजबूत नाभिकीय बल के वाहक हैं, और हाल ही में खोजे गए हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल का समूह है। आइंस्टीन ने बोस के विचारों को आगे बढ़ाया और बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को परमाणुओं पर लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ की एक नई अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बीईसी की भविष्यवाणी हुई। इस पदार्थ को पहली बार 1995 में प्रयोगशाला में बनाया गया था, जिसकी पुष्टि से बोस के सिद्धांत की महत्ता साबित हुई। अकादमिक और बाद का जीवन। आइंस्टीन के साथ पत्राचार के बाद बोस को यूरोप जाने का अवसर मिला। 1924 से 1926 तक उन्होंने यूरोप में शोध किया और मैरी क्यूरी, पॉली और हाइजेनबर्ग जैसे महान वैज्ञानिकों से मुलाकात की। 1926 में भारत लौटने के बाद उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम किया और 1950 तक वहीं रहे। इसके बाद वह 1956 में सेवानिवृत्त होने तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में वापस आ गए। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति, वाइस चांसलर के रूप में भी कार्य किया। भारत सरकार ने उनके वैज्ञानिक योगदान के लिए उन्हें 1954 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया और उन्हें राष्ट्रीय प्रोफेसर, नेशनल प्रोफेसर घोषित किया गया। 4 फरवरी 1974 को कोलकाता में उनका निधन हो गया। सत्येंद्र नाथ बोस का कार्य विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उनका योगदान केवल सैद्धांतिक भौतिकी तक ही सीमित नहीं था,
बल्कि इसने लेजर, ट्रांजिस्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। उनकी विरासत भारत और विश्व विज्ञान समुदाय को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।